Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं क्लास 10th की जो इंग्लिश के पेपर है प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 का जो पेपर है इंग्लिश का उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि इसकी ऑलरेडी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ उसमें खामियां थी जो मैं यहाँ पे आपको दूर करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ कुछ करेक्शंस ज़रूर करूँगा जो कि आपको उसमें दिक्कत आ रही होंगी। मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, राइट, आप क्वेश्चन पेपर भले ही प्रीवियस ईयर का लगाते हो तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, मतलब इस पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो आपने समझ लिया, तो उसी से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप आराम से टारगेट कर सकते हो पेपर में अगर आते हैं तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा समझा के क्वेश्चंस कराऊंगा। जो 100 क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कराऊंगा आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका ये मैं बता दूं कि सेट आपका डी है, सॉरी ये बताना भूल गया, तो मैं आपको बता दूं सेट डी है, थोड़ा अलग है, आपको यूट्यूब पे शायद ही मिले ये सेट। तो अभी ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, वो है द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ इन द पेज फॉर लिविंग वॉज ए और एन डैश मैन। मतलब कि जो चैप्टर है द पेज फॉर लिविंग, इसमें जो ऑथर है वो कहता है कि जो मेन कैरेक्टर प्ले में था, नाटक में, वो किस टाइप का इंसान था। तो ऑब्वियसली इट वाज अ एल्डरली मैन। ठीक है, तो एक और चीज़ बता दो कि इस पीडीएफ में हो सकता है आपको पहले से ही कुछ सेलेक्टेड आंसर्स दिखें एमसीक्यूज़ के, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करें। आप मेरे साथ साथ चले वीडियो में और आपको जब जब मैं टिक करके बताऊंगा कि हाँ ये आंसर सही है, तो आप उसी को अपना अंडरलाइन करें और आप उसी को समझें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है कि जिम आस्क्ड मिसेस ग्रेनी टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल। यानी कि जिम जो था उसने मिस ग्रेनी से किस चीज़ के लिए पेपर को सेव करने के लिए बोला। फॉर द स्कूल डैश, किस बच्चों के लिए, स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया था। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है चिल्ड्रन, दैट इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, हमारा थर्ड क्वेश्चन है द ऑथर admits that quick travel does not give the traveler the real dash of travel। यानी कि ऑथर ने इस कहानी में ऑथर ने एडमिट किया, इस बात को माना है कि क्विक ट्रैवल डज नॉट, मतलब तुरंत तुरंत जो ट्रैवलिंग करते हैं हम लोग ना, क्विक ट्रैवल बहुत जल्दीबाजी में जो ट्रैवलिंग करते हैं, डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल डैश ऑफ ट्रैवल। तो जल्दीबाजी में जो ट्रैवलिंग की जाती है वो ट्रैवलर को किस टाइप का वास्तविक डैश नहीं देता है। तो हम ये इसका आंसर कहेंगे कि प्लीज़र, राइट, प्लीज़र इज़ द राइट आंसर। यानी कि अब जाहिर सी बात है, हड़बड़ी में आपको प्लानिंग करते हो कहीं घूमने जाने के लिए, तो आपको मतलब कुछ ना कुछ छूटा हुआ रह जाता है। इस वजह से आपका क्या होता है कि जो आनंद आने वाला है वो आप नहीं कर पाते हो, राइट। प्लेजर मतलब आनंद होता है। मूविंग अहेड, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर जॉनसन वॉज आस्क्ड टू यूज़ हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द डैश। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में है जॉनसन के बारे में बताया जा रहा है कि मिस्टर जॉनसन जो थे उनको पूछा गया है ना, कहा गया टू यूज़ हिज कार लेस, मतलब कि भाई आप अपनी कार को थोड़ा कम इस्तेमाल करो ताकि आप क्या बचा सको। ऑब्वियसली इट्स द इन्वायरमेंट, ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि आप अगर कार को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो भाई आप इन्वायरमेंट को क्षति कम पहुँचाएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द वर्ड अबोर्ड मीन्स इन गिल्लू। यानी कि अबोर्ड का मतलब क्या होता है गिल्लू चैप्टर में, तो इट्स रिलेटेड टू द गार्डन, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बी आंसर सही है फिफ्थ क्वेश्चन का। चलिए आगे क्या है कि सिक्स क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब किस साल में फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। सो इट इज़ 1907, दैट इज द फर्स्ट आंसर। मूविंग अहेड, सेवेंथ क्वेश्चन है, द ऑथर वॉज सेड दैट द स्क्वेरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्रोज। मतलब लेखक कहता है, सॉरी द लेखक वॉज सेड, ऑथर वॉज सेड, एंड लेखक जो है उदास था कि स्क्वेरल वुड नॉट, है ना, स्क्वेरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय द क्रो। कौवों के द्वारा जब वो अटैक किया गया तो उसके बाद वो ये क्या नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली इट कांट ईट, है ना, वुड नॉट ईट आफ्टर बीइंग अटैक्ड। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर 7। मूविंग अहेड, 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्माज डैश। तो गिल्लू जो थी ना, गिलहरी, वो हमेशा चाहती थी कि महादेवी वर्मा की क्या पाए। ऑब्वियसली इट वॉज
इट वॉज हर अटेंशन। ठीक है, ये डी आंसर सही होगा 8 का, क्योंकि वो उसका अटेंशन पाना हमेशा चाहती थी ना। सो दैट इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ डैश। तो आंसर इसका होगा आपका, इट शुड बी पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। सो प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के संदर्भ में आप प्रीच कर रहे हो, है ना, ये आसान है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स। आप पॉपुलेशन ग्रोथ के रूल्स के से आप बंधित रहना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यू कैन से पॉपुलेशन ग्रोथ इज द राइट आंसर फॉर 9 नंबर क्वेश्चन। मूविंग अहेड, गिल्लूज डैश एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी हु वॉच्ड हिम। मतलब गिल्लू का कौन सी चीज़ थी, है ना, जिसने हर एक को स्तब्ध कर दिया जिसने उसको देखा, है ना। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ द वीकनेस। ऑब्वियसली जब वो बीमार हो गई गिल्लू, तो जो कि गिलहरी थी, तो उस वजह से उसकी वीकनेस से सभी लोग बहुत हक्के बक्के रह गए, बहुत स्तब्ध रह गए थे। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या है, द इंडियन फिल्म इमिटेट स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम डैश। इमिटेट मतलब कॉपी करना। जो इंडियन फिल्म है वो किस चीज़ को ज़्यादा कॉपी करती है, तो ऑब्वियसली इट्स हॉलीवुड। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द 11th क्वेश्चन। मूविंग अहेड, 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन्ग सॉन्ग सूकी नोबेल पीस प्राइज वॉज रिसीव्ड बाई हर सन। तो ऑन्ग सॉन्ग सूकी का जो नोबेल प्राइज़ था उसको किसने रिसीव किया, उसके बेटे ने। बिकॉज सी वॉज इन, ऐसा क्यों था, क्योंकि वो कहाँ थी उस समय वो जेल में थी। तो बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज प्रिजन। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द पोइट्स डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री। पोइट का क्या इच्छा थी, है ना, गॉड मेड द कंट्री चैप्टर में उसकी क्या इच्छा थी, वो क्या करे। सो इसका आंसर होगा आपका बी, दैट इज़ टू इन्जॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, ताकि वो कंट्री साइड यानी कि देहात एरिया में अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करना चाहता था। तो 13 का बी इज़ द राइट आंसर। 14 क्वेश्चन है, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन। ये कहते हैं कि आवर्स डे एंड ईयर्स जो हैं वो उड़ जाते हैं बहुत डैश फॉर द हैप्पी मैन, खुशहाल व्यक्ति के लिए वो कैसा होता है। तो ये जो दिन होते हैं, साल होते हैं, ये सब कैसे उड़ जाते हैं, बहुत ही क्विकली। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ क्विकली। अब एक खुशहाल इंसान के लिए ये चीज़ें बहुत जल्दी उड़ जाती हैं, है ना, चली जाती हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं, हल्कू हर्ड सम नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द डैश। हल्कू ने कुछ आवाज़ें सुनी, जहाँ कहाँ से आ रही थी, तो ऑब्वियसली इट वॉज फ्रॉम द फील्ड्स। टी इज़ द राइट आंसर। चलिए 16 क्वेश्चन, द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोइट्स सोल 1000। जो बहुत हाई पिच की जो आवाज़ होती है कोयल की, वो कवि के मन में हजारों क्या उठा देती है, मतलब जगा देती है। सो इट्स 16 क्वेश्चन, दैट इज सी, मेमोरीज। बहुत सारे हजारों ख्याल पोइट यानी कवि के मन में ख्याल आने लगते हैं, है ना। तो इट इज़ मेमोरीज, बहुत याद आने लगती हैं। 17 क्वेश्चन है, हु वॉज मिस्टर गेजलर। तो मिस्टर गेजलर कौन थे, तो 17 क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी, अ शू मेकर। वो एक जूता बनाने वाले मोची थे। 18th क्वेश्चन है, मार्था स्टोरीज वर अबाउट डैश। मार्था की स्टोरी जो होती थी किसके अबाउट होती थी, डैश एंड फेरीज, यानी कि एक तो होती थी फेरीज परियों के रिलेटेड, और एक होती थी घोस्ट्स, राइट। आगे देखते हैं, 18th क्वेश्चन हो गया। 19th क्वेश्चन क्या है, कैथरीन मैन्सफील्ड फॉलोड इन द फुट स्टेप ऑफ डैश। तो जो कैथरीन मैन्सफील्ड है ना, वो फॉलोड द फुट, वो किसको फॉलो करती थी, तो ऑब्वियसली इट्स सी, एंटोन चेकॉफ। ठीक है, आगे देखते हैं, टू हॉरिजॉन्स रिटन बाय बीनापति मोहंती हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई। ये जो टू हॉरिजॉन है उसके इसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था, तो इट वॉज जयंता महापात्रा। सी इज़ द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इट वॉज सो टिपिकल ऑफ हर रिटी टू द हिल्ट अंडरस्टैंडिंग टू ए फॉल्ट इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, सो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम टू हॉरिजॉन चैप्टर। ठीक है, ये याद करके रखेंगे आप। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, व्हाई डज मुनि से दिस। मुनि ने ऐसा क्यों कहा, है ना। व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, इस फार्मिंग को लीव, गिव अप मतलब छोड़ देना। सो ऐसा इसने इसलिए कहा, ये ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज दे वर पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, इस वजह से उन्होंने कहा, सोचा कि जो फार्मिंग को ही छोड़ ही देते हैं। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, द ऑथर इन क्वालिटी जो चैप्टर है, wanted मिस्टर गेजलर टू मेक हिम अ पेयर ऑफ डैश लेदर बूट्स।
तो जो ऑथर था क्वालिटी चैप्टर में, वो मिस्टर गेजलर को चाहता था कि किस टाइप के एक जोड़ी जूते बनाए, है ना, कहाँ की वो फेमस जूते के बारे में बात करना चाहता था, दैट इज़ बी, जापानीज, राइट। सो 24th क्वेश्चन है, वाई वॉज देयर नो वन टू लुक आफ्टर सन एंड मून, सन एंड मून को देखने के लिए वहाँ पे कोई क्यों नहीं था। तो 24 का जो आंसर है दैट इज़ बी, क्योंकि इसलिए नहीं थे क्योंकि सभी लोग प्रिपरेशन के लिए, पार्टी के प्रिपरेशन के लिए बिजी थे। ठीक है, आगे देखिए 25th में क्या है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर्स इज, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक कल्चर की यानी हर एक संस्कृति की, दैट इज सिविलाइजेशन, बी इज द राइट आंसर। 26th क्वेश्चन है, इफ द इंडियन फिल्म मेकर्स कीप देयर डैश ओपन दे आर श्योर टू मेक गुड फिल्म्स। तो अगर इंडियन फिल्म मेकर्स अपना क्या ओपन रखें, है ना, क्या करके रखें ताकि अच्छी फिल्में बने, सो दैट द आंसर इज बी, अपनी आंखें खुली रखें, है ना। 27th है, Akolia's mother, Akolia's and Malasa's mother dash with each other. Obviously they quarreled. D is the right answer. Some dash people visited the old women in Once Upon a Time. Once Upon a Time जो चैप्टर था उसमें कुछ किस टाइप के लोग उसके बूढ़ी औरत के घर मिलने गए, सो दे वर क्वाइट यंग, है ना, तो ए इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द कॉर्न मर्चेंट वॉज गेटिंग डैश बाय हिज नेफ्यू इन द पेस फॉर लिविंग। जो कॉर्न मर्चेंट था, है ना, उस पेस फॉर लिविंग चैप्टर में अपने भतीजों के द्वारा क्या किया जा रहा था, चीटेड किया जा रहा था, धोखा दिया जा रहा था उसे। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर 29 नंबर क्वेश्चन। मूविंग अहेड 30 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर जॉनसन टेल्स हिम दैट ड्राइविंग हिज मोटर बाइक कॉजेज डैश पॉल्यूशन। ऑब्वियसली जॉनसन ने जिम से कहा कि अगर मोटर बाइक आप चलाओगे तो किस टाइप का पॉल्यूशन होगा, सो इट्स द एयर पॉल्यूशन, यू नो वेरी वेल, सो डी इज द राइट आंसर फॉर द 30 नंबर क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन देखते हैं, जिम आस्क्ड मिस ग्रेनी टू सेव डैश सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर। जिम ने मिस ग्रेनी से क्या सेव करने के लिए कहा ताकि उसको हम पेपर में कन्वर्ट कर सके, सो दे वर लीव्स, ए इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, हु वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद मंगला प्रसाद प्राइज। तो मंगला प्रसाद प्राइज का रेसिपिएंट कौन था, सो इट वाज महादेवी वर्मा, ए इज द राइट ऑप्शन। मूविंग अहेड 33rd नंबर क्वेश्चन है कि देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है, सो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर कोयल, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। आगे देखते हैं 34 नंबर है, द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज डैश। तो कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, तो द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज, कहाँ से वो खेत लेने में संतुष्ट है इंसान, सो दैट इज सी ऑब्वियसली फील्ड, है ना। 35th नंबर क्वेश्चन है कि हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, है ना, ये लाइन कहाँ से ली गई, हुज टीयर इज द पोएट रेफरिंग टू, मतलब किसकी आंसुओं की बात की जा रही है जो नदी की धारा की तरह बह गई, सो इट वाज ए राधा, राइट। 36th नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश कॉजेज पेन, किसके मतलब वजह से पेन होता है, सो मतलब ऑब्वियसली इट्स द हर्ट ना, हर्ट की वजह से ही पेन होता है, सो डी इज द राइट ऑप्शन। 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एलर्जी, किसकी वजह से एलर्जी होती है, सो 37 नंबर का क्वेश्चन आंसर है इट्स फीवर, राइट, मतलब एलर्जी की वजह से फीवर होता है, राइट। 38th क्वेश्चन है कि द लॉयर रीड्स बुक विद डैश थीम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। जब वो जो लॉयर था, है ना, वो किस टाइप की बुक्स पढ़ता था, किस थीम की बुक पढ़ता था अपने पहले साल के जो कार्यकाल में वो अपना जेल में समय बिता रहा था, तो उसमें किस टाइप की बुक्स पढ़ता था, सो इट वाज 38 का आंसर है इट्स ए, सीरियस थीम्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं 39 है, द नरेटर इन लव डिफाइड, है ना, रियलाइज दैट ही वॉज डैश फ्रॉम विद इन, मतलब उसने रियलाइज़ किया लव डिफाइड चैप्टर में कि वह अंदर से कैसा हो गया है, इट्स 39 का आंसर है अट्रैक्टिव, है ना, ही वॉज अट्रैक्टिव फ्रॉम विद इन, ठीक है, ओके। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीचर्स कंटेन, यानी कि घड़ों में क्या भरा हुआ था, सो देयर वर गोल्ड कॉइन्स, ओके, इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्या है 41 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉलिथीन बैग गेट्स लिटिल हीटेड, अगर पॉलिथीन बैग को थोड़ा हम हीट कर देते हैं तो क्या होगा, सो इट विल मेल्ट डाउन ऑब्वियसली, सो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, What was in the yard in Little Girls Wiser Than Men? Little Girls Wiser Than Men चैप्टर में यार्ड में क्या रखा हुआ था, सो 42 का आंसर हो जाएगा डर्टी वाटर, राइट, वहाँ पे डर्टी वाटर रखा गया था।
eager and anxiously he seamlessly took what did the man take। इस लाइन के बिहाफ पे आपको बताना है कि इंसान ने क्या लिया था। तो इंसान ने जो लिया था वो ऑब्वियसली इट वाज द गोल्ड कॉइन, ए इज द राइट आंसर। विद्यापति वॉज बॉर्न इन, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? सो ही वॉज बॉर्न इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, सो मधुबनी इज द राइट आंसर। 45 है, हल्कू वॉन्टेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जबरा फ्रॉम द बाइटिंग, बाइटिंग मतलब बहुत कड़ाके की ठंड, राइट। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि हल्कू जो था अपने को, अपने कुत्ते को, जबरे को, है ना, बहुत कड़ाके की ठंड से बचाना चाहता था। तो कोल्ड इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एलर्जी कॉजेज अ वॉलेंट डैश अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंसेज इन आवर इन्वायरमेंट। एलर्जी की वजह से क्या होता है ना, हमारे इन्वायरमेंट में अगर हार्मलेस सब्सटेंसेज हमें मिलते हैं, हमें हमको प्रभावित करते हैं, तो एलर्जी की वजह से क्या होता है? सो इट विल कॉज सम रिएक्शन, सो डी इज़ द राइट आंसर। द बैंकर, 47 नंबर क्वेश्चन है कि द बैंकर इन द बेट हैड गिवन अ पार्टी डैश ईयर्स बैक। जो बैंकर था द बेट चैप्टर में, उसने पार्टी कितने साल पहले दी थी? सो इट वॉज 15 ईयर्स एगो, राइट, सी इज़ द राइट ऑप्शन। 48 में है द ऑथर न्यू मिस्टर गेजलर फ्रॉम हिज डैश डेज। जो ऑथर था वो मिस्टर गेजलर को जानता था किन दिनों से? तो फ्रॉम हिज यूथ डेज, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच कंट्री डज आंग सांग सू की बिलोंग्स? सो बिलोंग करती थी वो म्यांमार से। 50 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? लिटरेचर में नोबेल प्राइज लेने वाली कौन सी पहली महिला है? सो सी इज टोनी मॉरिसन, डी इज़ द राइट आंसर। 51 में है कि व्हेन वाज ऑन्ग सांग सू की बॉर्न? ऑन्ग सांग सू की का जन्म कब हुआ था? सो इट वाज 19 जून 1945, दैट इज़ द फर्स्ट, ए आंसर इज़ द राइट। मूविंग अहेड, हुमायूं कबीर वॉज अ डैश, वो क्या था? वो एक ऑरेटर था, राइट। सॉरी, इट वॉज नॉट द करेक्ट वन, ही वॉज पॉलिटिकल थिंकर, राइट। मूविंग अहेड, 53 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति इज अ डैश पोइट। विद्यापति जो थे वो किस टाइप के पोइट थे? ही वॉज अ मैथिली पोइट, है ना। आगे देखिए, द पोर्टर डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। जो पोर्टर है ना, जो सामान ढोने वाला है, वो राज करना चाहता है, राइन, राइट, इट्स आंसर इज राइन, ए इज द राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, द कोयल इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर हिज डैश। जो कोयल थी वो किसके लिए बहुत बेताब, मतलब बेसब्री से इंतजार कर रही थी? तो बिलव्ड, अपने प्यार के लिए, ए इज द राइट आंसर। द 56 नंबर क्वेश्चन इज द डेमोन डिजायर्स नाउ मेड हिम मैड इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? सो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द एम्प्टी हर्ट, ए इज द राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन मार्था टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रन स्टेयर्ड एट हर विथ, यानी कि जब भी मार्था स्टोरी सुनाती थी बच्चों को, तो बच्चे जो थे उस पर किस प्रेम भाव से वो उसे देखते थे, एकटक देखते थे, निहारते थे? सो इट वॉज जॉय, है ना। द चिल्ड्रन स्टेयर्ड एट हर विथ जॉय, बहुत उत्साहपूर्वक। ओके, 58 है, द पोर्टर इज द प्राउड कन्क्वेरर। कन्क्वेरर मतलब जीत हासिल करने वाला। तो वो बहुत प्राउड फील करता था किस चीज़ पे, है ना, वो कहाँ का राजा था? एक तरीके से माउंटेन राजा, इन द सेंस कि वहाँ की माउंटेन की चढ़ाइयों पे बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकता था। तो दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग द पोर्टर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, द पोएम द एम्प्टी हर्ट हाईलाइट्स मैन्स इनसैटिएबल डैश। सो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ग्रीड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, आई एम अ रेस्टलेस वेयर इज माई बिलव्ड इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? सो 60 नंबर क्वेश्चन की जो लाइन है दैट इज टेकन फ्रॉम द कोयल चैप्टर, ए इज द राइट आंसर। मूविंग अहेड, 61 क्वेश्चन, इसमें हम बात करेंगे कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। जो अच्छे से वर्ड स्पेल किए गए हैं उसको हमें चेक करना है। तो ऑब्वियसली द फर्स्ट वर्ड इज इम्पेसेंट, मतलब उत्सुक, तो दिस वन इज़ द राइट आंसर। मीन्स ये स्पेलिंग आपको याद रखना हमेशा। 62 में मैं जल्दी इसको करूँगा क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। तो 62 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर है इट इज़ APPEAL, सी इज़ द राइट आंसर। और इसमें अगर बात करूँ, यस, डी हमारा सही है, ओके। आप देख लेना, आप एक बार रिमाइंड कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। स्ट्रगल बिल्कुल सही है, यही वर्ड होना चाहिए। फेवरेट ये वर्ड फेवरेट होता है, लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं। तो 65 का जो राइट आंसर है दैट इज़ द C1 फेवरेट। 66 में क्या होगा? 66 का जो राइट आंसर है दैट इज़ द B, SIEGE, ठीक है। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, यस, सी जो आंसर है वो सही है। 68 में अब आगे जो क्वेश्चन है 68 से 74 तक, उसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म लिखने हैं। सो वी शैल गेट वेट इफ़ इट,
यहाँ पे क्या आंसर होगा? ए। अगर हम बारिश में भीग गए, इफ़ इट रेन्स, मतलब अगर बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन यूजली डैश एट 9 AM। जो ट्रेन है यूजुअली आती है, अराइव्स। सी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वाइल द चाइल्ड प्ले द मदर डैश द फूड। जब तक बच्चे खेल रहे थे तो मदर ने यानी कि माँ ने क्या किया? भोजन बनाया, है ना, कुकड होगा, पास्ट है। विल यू माइंड डैश द डोर। क्या आप दरवाज़ा बंद करने के लिए क्वेश्चन करेंगे एक तरीके से? तो 71 नंबर क्वेश्चन जो है टू क्लोज होगा, ठीक है। कीप क्वाइट वी आर डैश टू द रेडियो, मतलब शांत रहो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ द डी नंबर आंसर, दैट इज लिसनिंग। 73 है, वी हैव नॉट डैश हिम फॉर अ ईयर। हमने डैश एक साल से क्या नहीं किया है? हमने देखा नहीं है, तो इट्स आंसर इज बी, दैट इज सीन। वी हैव नॉट सीन, हमें उसे देखा ही नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि द न्यूज़ डैश अलार्मिंग। तो 74 का जो आंसर होगा ए, द न्यूज़ इज़ अलार्मिंग, मतलब ये जो न्यूज़ है बहुत तेज़ी से फैल रही है। 75 से 81 जो क्वेश्चन है उसमें आप सुटेबल ट्रांसलेशन बताने हैं, बहुत इजी होते हैं ये। 75 नंबर क्वेश्चन है जो कि बच्चे रोज़ शतरंज खेलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है सी इज़ द राइट आंसर, चिल्ड्रन प्लेज चेस एवरी डे। 76 नंबर क्वेश्चन है कृपया बैठ जाएँ, सो ऑब्वियसली सिट डाउन प्लीज, बी इज़ द राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि उसने मुझे भारत के बारे में कहानियाँ सुनाई, तो इसका जो आंसर है राइट वन, दैट इज़ द ए, ही टोल्ड मी स्टोरीज अबाउट इंडिया। ओके, सो 78 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। आज पूरा विश्व कोविड-19 से प्रभावित है। भाई जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल लाइन सही थी, और अब आंसर इसका होगा कि बी, टुडे द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाई कोविड-19। मूविंग अहेड, वह सोमवार से बीमार है। 79 का क्वेश्चन है कि वह सोमवार से बीमार है, सो व्हाट विल द आंसर? सो ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे। यस, ऑब्वियसली 79 का आंसर बी होना चाहिए और इट्स द करेक्ट वन। मूविंग अहेड, 80 नंबर क्वेश्चन है कि क्या तुम पत्र लिख रहे हो? सो ये भी सही है, आर यू राइटिंग अ लेटर, राइट। 80 का आंसर ए होगा। 81 है, जो वह कहता है सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? 81 का आंसर सी होगा, व्हाट ही से इज़ राइट, ठीक है। आगे है कि 82 से 87 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसके करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है एक्टिव वॉइस बनाना है, और क्वेश्चन है कि यू विल बी गिवन बाई अ पेन, सॉरी, यू विल बी गिवन अ पेन बाई मी, है ना, तो इसका आंसर होगा डी, आई शैल गिव यू अ पेन, है ना, इसका एक्टिव वॉइस होगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस ऑफ बाई होम वॉज दिस बुक गिवन टू यू, यानी कि बाई होम वॉज दिस बुक गिवन टू यू का एक्टिव वॉइस जो होगा, ऑब्वियसली आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी, मैं इसको अभी डील नहीं करूँगा, बस आंसर्स बता देता हूँ, राइट। सो ए इज़ द राइट आंसर, हु गेव यू दिस बुक, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं, टेल हिम टू फीड द काउ, सो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा बी, लेट हिम बी टोल्ड टू फीड द काउ। फिर है आई वॉज मेड टू लॉ, है ना, इसका एक्टिव वॉइस होगा 85 का सी, ही मेड मी लाफ, ठीक है। 86 पे आते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट, तो इसका आंसर होगा ए, यू मस्ट सेंट ए रिप्लाई, ठीक है। 87 में देख लेते हैं, वॉज अ कार बॉट बाई सुमन, तो 87 का जो राइट आंसर है दैट इज़ डी, है ना, डिड सुमन बाई अ कार। अब आते हैं 88 से 94 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करने हैं, तो ये भी बहुत ईजी होता है, इसको हम देख लेते हैं। द बैंड विल प्ले डैश रिक्वेस्ट, जो बैंड है विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट, ऑन लगेगा यहाँ पे। लेट अस होप डैश द बेस्ट, फॉर द बेस्ट, ओके। 89 का सी इज द राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वी गॉट डैश डिफिकल्टीज, तो वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज मतलब हम परेशानियों में पड़ गए, है ना। 91, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो एट इज द राइट आंसर। 92 में आते हैं, क्वेश्चन है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश बाई म्यूजिक, तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, सी इज़ द राइट आंसर, वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है। 93 नंबर क्वेश्चन है एम डैश डूइंग योर वर्क, यस, तो एम के बाद जो प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ एट, अपने काम पे ध्यान रखो। 94 नंबर क्वेश्चन है सी वॉज कॉल्ड डैश एन इंटरव्यू, यानी कि वो इंटरव्यू के लिए बुलाई गई, तो ऑब्वियसली सी इज़ द राइट आंसर, फॉर, सी वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। 95 से 100 तक के जो क्वेश्चन है उसमें इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह का क्वेश्चन है, नरेशन वगैरह का, तो पहला क्वेश्चन इसमें 95 में, दिस सेड टू अस गुड इवनिंग, सो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इसका नरेशन चेंज करके, सो सी इज़ द राइट आंसर, दे वांटेड टू विश गुड इवनिंग। 96 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड आई एम इल टुडे, सो आंसर होगा इसका कि ही इज सेइंग दैट ही इज इल टुडे।
97 में क्वेश्चन है कि मिस्टर सिंह सेड सी विल डांस, सो आंसर होगा इसका ए, मिस्टर सिंह सेज दैट सी विल डांस। ओके, 98 नंबर क्वेश्चन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीतू सेड मीरा, सो व्हाट विल बी इट्स इन दैट स्पीच? सो द आंसर इज सी, मीरा टोल्ड मीतू दैट सी वाज वेरी इंटेलिजेंट। 99 number question is, she said I am going home, so answer is A, right? She is saying that she goes home. Okay, the last one, he said where is my suitcase, है ना, तो obviously he is asking something, so इसका आंसर होगा he asked where his suitcase was, A is the right answer. So इस तरीके से मैंने जितने भी 100 क्वेश्चन थे टोटल के टोटल मैंने डिस्कस कर लिए MCQs, और आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें। तो ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके जो भी कमेंट्स रहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और अगर आप चाहेंगे तो इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा मुझे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।